एक मासूम बच्चे को इन जिहादियों ने घर में खींचा और उसमें 16 गोलियां उतारी, एक माथे पे गोली उतारी और उसके नाखून खोस दिए इन राक्षसों। ये 9 साल के बलात्कारी की औलाद है ये। भाई साहब, ये हमारे हिंदुओं का बलात्कार है। इस तरीके से हमारे हिंदुओं को बच्चे को मारेंगे। सेकुलरिज्म, इसकी माँ की सेकुलरिज्म। और जिन्होंने सेकुलरिज्म में ऐड कराया ना, ये उनकी भी ऐसी की तैसी, इनके बाप का रास्ता। हम इस देश के 100 करोड़ सनातनियों से उन्होंने पूछा था कि भाई मैं ये चीज ऐड कर रहा हूँ, ये कुछ भी ऐड करते रहे साले, हम तो ना मानते सेकुलर, मैं नहीं मानता, कर ले। हिंदू मुस्लिम का पंगा जमना की तेजीब कोई नहीं है, भाईचारा कोई नहीं है, ये सब ढोकलेबाजी है। अगर भारत के अंदर अगर किसी मस्जिद के आगे से हमारे ताजिए हमारे अगर वो नहीं निकल सकती, यात्रा नहीं निकल सकती, किसी मंदिर के आगे से ताजिए निकाल के तो दिखा दे भाई साहब। अल जजीरा भी आ जा और दाव के, किसका नाम लिया तुमने, दाव वायर भी आ जा, दाव वायर का बाप हो ना कोई, बाप वायर, वो भी आ जाइयो। हम तो हैं, हम पे अपने बच्चे मरवा ले, तू अपनी बच्चों की बलात्कार करवा ले इनसे, अपनी माँ का बलात्कार करवा ले, अपनी दादी का बलात्कार करवा ले तू इनसे। हमारे ऊपर चढ़वाई क्या तू इनको, के खाल उतार देंगे तुम अपने, तेरे जीजा और तेरे खानदान की। इसकी अल जजीरा पजीरा की, इनकी समाजवादी पार्टी एक मुल्ला पार्टी है। जो अखिलेश यादव है वो मुल्ला यादव है भाई साहब। उसके बाप ने बोला था मुल्ला मुलायम सिंह बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, अगर कोई हमारा एक हिंदू मार रहा है तो उसकी FIR मत करवाओ, उसके बदले में 100 मुसलमान मारो। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देखा कि जो बहराइच में मुद्दे हो रहे हैं, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई वीडियो रुक करके देख लेना, अगर टाइम नहीं हो, ऑफिस में हो, अगर कहीं बिजी हो, कहीं क्लब डिस्को बार में बिजी हो, खाने चिल्ली पटो मोमोस में बिजी हो, खाओ पहले आराम से, घर पे सोने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको एक एंगल बताना चाहता हूँ, वो एंगल समझ लेना। देश के अंदर कानून है, IPC है, संविधान भी था ना, समझना। देखो जहाँ पर दंगे होते हैं ना, पुलिस पहुंचती है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में, और मिलिट्री आर्मी जब दंगे जैसा हालात हो जाते हैं, मिलिट्री आर्मी 5 घंटे 10 घंटे में पहुंचती है, जैसे मेवात में पहुंची है। ठीक है भाई साहब, आप अपने घर में, पुलिस लेट पहुंचेगी, उस लेट के कारण आप अपने घर में हथियार रखने चालू कर दो। हथियार का मतलब समझना मेरा, जो नारियल काटने वाला होता है ना, कम से कम आपके घर के अंदर अगर 5 दरवाजे हैं, आपके घर के अंदर अगर 5 दरवाजे, में फ्रंट दरवाजा, कमरे का दरवाजा, रसोई का दरवाजा, टॉयलेट का दरवाजा, गुसलखाने का दरवाजा, छत का दरवाजा, जितने दरवाजे हैं उतने नारियल काटने वाले हर दरवाजे के पीछे लटका लो भाई साहब, कील ठोक करके। लेकिन उस मिश्रा की गलती क्या थी जो उसको इतनी बेरहमी से मारा था? मिश्रा की गलती थी, वो हिंदू था और वो हिंदू मस्जिद के सामने से अपनी शोभा यात्राओं को निकाल रहा था, मतलब कि माता रानी की मूर्ति को विसर्जन करके ले जा रहा था। अब तक हम सिमरते राम शोभा यात्रा पत्थर फेंक रहे हैं, अब तो ये विसर्जन के पत्थर फेंक रहे हैं। एक मासूम बच्चे को इन जिहादियों ने घर में खींचा और उसमें 16 गोलियां उतारी, एक माथे पे गोली उतारी और उसके नाखून खोस दिए इन राक्षसों। ये 9 साल के बलात्कारी की औलाद है ये। भाई साहब, ये हमारे हिंदुओं का बलात्कार है। इस तरीके से हमारे हिंदुओं को बच्चे को मारेंगे। देश में संविधान पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन हिंदुओं की मौत नहीं रुक रही है। जहां पर ये हिंदुओं को मारे, थोड़ा सा इधर आ जाओ, जहां पर ये हिंदुओं को मारे, हिंदू प्रशासन को साइड में करके ना अपने बच्चों का बदला लेने के लिए रोड पे उतरो। आज तुम्हारा बच्चा मरा, कल को पड़ोसी का बच्चा मरेगा, फिर मोहल्ले का बच्चा मरेगा, फिर इलाके का बच्चा मरेगा। हिंदू तुम ऐसे ही मरते रहोगे। हिंदू अगर आपको अपने आप को बचाना है तो हथियार वाली ट्रिक बता रहा हूं मैं, पुलिस पहुंचती है लेट, निकाल लो, लेकर के निकल जाएगा। और एक तरफ कुछ लोगों के चक्कर में सेकुलरिज्म को क्यों बिगाड़ना? सेकुलरिज्म, इसकी माँ की सेकुलरिज्म। और जिन्होंने सेकुलरिज्म में ऐड कराया ना, ये उनकी भी ऐसी की तैसी, इनके बाप का रास्ता। हम इस देश के 100 करोड़ सनातनियों से उन्होंने पूछा था कि भाई मैं ये चीज ऐड कर रहा हूँ, ये कुछ भी ऐड करते रहे साले, हम तो ना मानते सेकुलर, मैं नहीं मानता, कर ले। सुप्रीम कोर्ट हमारी चीजों पे तो अंकुश लगाएगा, लेकिन वो जाली टोपी वाले, लंबी दाढ़ी वाले, ऊंचा पजामा वालों पे बोलने में तो मैया लौट बैठते हैं, इनकी फटती है उनकी, है क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो भट्टा कौन है? महेश भट्ट की और लड़की, वो एक नंबर की महेश भट्ट की लड़की, वो एक नंबर की नचनिया। गलत मैं बोल दूंगा कुछ, इसको, इस लड़की को सुन लो। जब उस काफिर, उस जिहादी ने, आमिर खान ने हमारे आराध्य भोले शंकर को जब दौड़ाया था, तब इसने कूनी ट्वीट करा। भारत के रोड जब जाम कर रहे थे तब इसने कूनी ट्वीट करा। क्या ही है इसकी औकात है, ये करेगी? अरे भाई, माहौल क्रिएट होता है भाई, एक जब कोई कीर्तन होता है, भजन होता है, एक माहौल क्रिएट होता है, केमिकल्स पैदा होते हैं, पॉजिटिव केमिकल्स, वो माहौल होता है। राम की भूमि है। राम की भूमि में अगर मेट्रो में अगर कीर्तन हो रहा और वहाँ का कल्चर भी रहा है, लोकल ट्रेनों का कल्चर रहा है वहाँ पर, कि जब 10 आदमी आते थे तो वहाँ पर 10 के 10 बंदे अपने टिफिन को शेयर करते थे, फिर भजन कीर्तन करते हैं। 50-50 स्टेशन जिनको जाना है, ये उनको पर बोले। विजय जी, जो वहाँ पे जो बहराइच के जो लोग थे, वो इसलिए अनएक्सपेक्टेड हुआ कि वो हर साल लेकर जाते थे यात्रा।
लेकिन इस साल तो उन्होंने मतलब वो पहले भी कुछ नहीं करते थे। बताया जाता है जो दंगाई हैं वो जय श्री राम वालों से किलसते हैं, लेकिन ये तो जय माता दी वाले थे, तो बहुत सॉफ्ट हिंदू थे। भैया देखो सुने, माता रानी तो हमारे हृदय में ही बसती है, तो ये तो हमसे भी चिढ़ते हैं। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का पंगा जमना की तहजीब कोई नहीं है, भाईचारा कोई नहीं है, ये सब ढोकलेसबाजी है। अगर भारत के अंदर अगर किसी मस्जिद के आगे से हमारे ताजिए हमारे अगर वो नहीं निकल सकती, यात्रा नहीं निकल सकती, किसी मंदिर के आगे से ताजिए निकाल के तो दिखा दे भाई साहब, ताजिए निकाल कर तो दिखाओ किसी मंदिर के आगे से। और ये लोग जिससे 5 टाइम की कहते हैं, 5 टाइम की अजान करते हैं, अजान 5 टाइम की अजान करते हैं, उस अजान से बोला कि हिंदुओं को मारो, ये काफी नहीं है लोग, हिंदू को मारो, उस अजान से बोल दिया। भारत के अंदर प्रत्येक हिंदुओं को हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके, इनके बाप से बाप को डरने। तुम्हारे बगल वाले पड़ोसी अगर हल्ला करे ना, 5 टाइम की अजान करे, 112 कॉल करके अगर तुरंत बंद करवा दो। मैं बताता हूं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। एक मिक्सी होती है ग्राइंडर मिक्सी, उतनी आवाज होनी चाहिए इनके माइक की, अगर उससे ज्यादा अगर माइक की आवाज है तो 112 पे कॉल कर दो। तो अल जजीरा तो कह रहा है, अल जजीरा और द वायर कह रहा है कि आप लोग एंटी मुस्लिम हो, आप इसे हिंदू मुस्लिम का दंगा बता रहे हो। भैया हाँ भैया, हम लोग सुनो भाई, हम हैं, हमारा उखाड़ ले, आजा तू भी आजा, अल जजीरा भी आजा, और दाव ओके, किसका नाम लिया तुमने, द वायर, दाव वायर भी आजा, दाव वायर का बाप हो ना कोई, बाब वायर, वो भी आ जाइयो। हम तो हैं, हम पे अपने बच्चे मरवा ले, तू अपनी बच्चों की बलात्कार करवा ले इनसे, अपनी माँ का बलात्कार करवा ले, अपनी दादी का बलात्कार करवा ले तू इनसे, हमारे ऊपर चढ़वाई क्या तू इनको, सालों की खाल उतार देंगे तुम अपने, तेरे जीजा और तेरे खानदान की, इसकी अल जजीरा पजीरा की, इनकी ना भारत में ही नकेल उतारेंगे यहाँ पर हम। भाई साहब इनको भागने का समय नहीं देंगे, अपनी गली कॉलोनी के कुत्ते पाल रखें, जिनको डंडा मार के भगाते थे, बांध के रखें कि इन जिहादियों को काट करके खवाएंगे उनको। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है गलती करिए तो भुगतना तो पड़ेगा, किसी की मस्जिद के आगे तुम आवाज लाउड करके क्यों जा रहे हो। समाजवादी पार्टी एक मुल्ला पार्टी है, जो अखिलेश यादव है वो मुल्ला यादव है भाई साहब, उसके बाप ने बोला था मुल्ला मुलायम सिंह बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसने राम मंदिर के समय पे हमारे कार सेवकों पर एक बयान में गोलियां चलवा दी थी, है अपनी सरयू मैया के तट पे से इन्होंने बोरे में बालू भर करके इन्होंने बांध करके फिगवाए थे। आज भी भाई सब सरयू मैया चीखती है, आवाजें आती हैं उसमें से कि ये मुल्ला मुलायम ने कैसे हिंदुओं को मरवाया, ये गद्दार मुलायम है, हिंदुओं का सबसे बड़ा गद्दार अगर यूपी में है तो ये मुल्ला मुलायम बड़े हैं भाई साहब। बहराइच में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बंद करो ये सबका साथ सबका विकास, हमारी जो माँ है उसकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। बंद करो भैया, जिस मैया रानी को तुम पूछ रहे हो, जिस भोले शंकर को पूछ रहे हो, जिस महादेव को पूछ रहे हो, जिस भोले हनुमान जी को पूछ रहे हो, उन सबको अपमानित कर रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, कहीं तुम्हारी बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं, ये सब के सब एक है भाई साहब, तुम्हें पूजा पाठ भी नहीं करने दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती है, अपने यहाँ पे बचा लो और इनसे सामान लेना, काम पे रखना, दुकान देना किराए पे, कमरे किराए पे देना, सब कुछ बंद कर दो भाई साहब, सब कुछ इनसे। जय श्री राम। जो बहराइच के लोग हैं वो रो के ये कह रहे हैं बीजेपी वालों से कि तुम सबका साथ सबका विकास बंद करो। हाँ तो बिल्कुल ये तो गलती है। एक बात बताइए, आप रामपुर के अंदर आप इतने 1300 से ज़्यादा मकान देते हैं, वोट आपको मिलता है 0, तो भाई साहब बंद करिए सबका साथ सबका विकास, जिसका साथ उसी का विकास। आप बताइए, ये विशेष कौम, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, अगर आपको हमारे धर्म के गाने नहीं पसंद, आपको हमारे धर्म की कार्यशैली नहीं पसंद, आपको हमारी शोभा यात्रा नहीं पसंद, गोली चला देंगे आप, पत्थर चलाएंगे आप संविधान को नहीं मानते। यही लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकियों को कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों को कोई मजहब नहीं होता, फिर आप लोग आकर के रामनवमी की यात्रा हो, दुर्गा पूजा का पंडाल हो, हर जगह गोली चलाएंगे आप। हो सकता है आप ताजिया पे पत्थर फेंकते हो, हिंदू लोग भी कह रहा हूँ, आपको चैलेंज है, जितनी आपकी उम्र नहीं होगी उससे पहले का भी बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए जिसमें हिंदू ने कभी किसी ताजिया पर पत्थरबाजी करी हो। नहीं सुनेंगे आप। लेकिन आप इन्हीं 9 दिन के अंदर आपने कितने केस देख लिए होंगे कि दुर्गा माता के पंडाल पर हमला, यहाँ हमला, वहाँ हमला। अरे आप डीजे नहीं बजने देंगे, प्रशासन से अनुमति थी, क्यों नहीं बजने देंगे? किसके माई के लाल में दम है? जिस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू हो वहाँ पर डीजे, आप कौन होते हैं नहीं बजने देने वाले? परमिशन लेकर जा रही थी यात्रा। और ये क्या बात होती है भारत के अंदर कि ये संवेदनशील इलाका है, ये संवेदनशील इलाका है, वो संवेदनशील इलाका। क्या संवेदनशील इलाका भाई? तो मुस्लिम एरिया है भाई। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्यों वो इलाका संवेदनशील हो जाएगा? आप मेरी बात सुनिए, ये भारत है और पूरा भारत 140 करोड़ देशवासियों का है, ये इसमें कोई संवेदनशील अम्बेदनशील नहीं है। जिन्होंने इस बच्चे की हत्या करी उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो 5000 लोगों ने उतर करके
लाठी डंडों के साथ बढ़िया कार्रवाई करेगी, उनको दिल से नमन करता हूँ, बहुत बढ़िया कार्रवाई करी। लेकिन लगता है आपको कि कहीं ना कहीं डर था कुछ लोगों के मन में कि अगर हम यहाँ दंगा करेंगे तो कहीं उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर न चल जाए, इसीलिए ये दंगा नरसंहार जेनोसाइड में नहीं बदला। आप मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, सीधी सीधी बात है। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर कुछ लोग खड़े होते हैं, एक विशेष समुदाय के लोग एक 16 साल के बच्चे को मार देते हैं। यात्रा शोभा यात्रा नहीं, अरे गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, कहाँ चली गई भाई गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ पे रख दिया आपने गंगा जमुनी? भाईचारा तो है भाई, आप भी मानते हो भाईचारा तो है, भाईचारा तो है, आप मानते हो नहीं मानते, देश में भाईचारा तो है। मैं नहीं मैं बोलता नहीं पहली बात नहीं, कुछ लोग जो हैं वो ये भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं बोलता ही नहीं भाई कुछ भी। बहराइच में भी दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे तमाम मारा जा रहा है लोगों को। उनसे बोलवाओ भाई। हाँ, चलो कोई मैं नहीं, कह तो रहा बोल नहीं रहे हूँ, हैं। देखो नहीं बोलेंगे, क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ वहाँ बोलेंगे जहाँ विक्टिम कार्ड खेलना होगा, वहाँ बोलेंगे। ये विशेष कौम की आदत होती है। ये इजराइल में जब इजराइल ने ठोकेगा फिलिस्तीनियों को, ये वहाँ रोएंगे। इजराइल फिलिस्तीनियों को ठोकेगा, ये वहाँ रोएंगे, बल्कि इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के अंदर अगर कोई गलत करेगा तो फिर ये नहीं बोलेंगे कि इसने गलत करा है, क्योंकि वो कौम की बात आ जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब भारत के विभाजन में सही लिखा है, पेज नंबर 123 पर, कि इस देश के लोगों को, इस देश के एक कौम है जो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के प्रति सगे हो सकते, बाकी किसी के सगे नहीं हो सकते। इसलिए ये लोग बोलने वाले नहीं है। बहराइच में तो उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, वो तो बल्कि ये कहते थे कि मतलब हम किसी को परेशान नहीं कर रहे तो कोई हमें परेशान नहीं करेगा। आप देखिए, अब ये कुछ जो सेकुलर हिंदू, उनको सीखना चाहिए कि आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये आपके साथ गलत करेंगे। इसीलिए मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। इसलिए आप बटो मत, एक रहो और नेक रहो, और घर में नारियल काटने वाला जरूर रखो। तो संविधान पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल संविधान पे विश्वास है, लेकिन संविधान ही इजाज़त देता है आपको कि अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप उससे बचाव के लिए आप उसको मार सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी पे क्या कहना चाहोगे? जो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियली बयान आया है कि अगर तुम किसी के मस्जिद के आगे ऐसे गाने बजाओगे तो वो मारेगा ही, क्या वो संविधान नहीं है? अगर आप गलत नाम ले रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो नवाजवादी पार्टी है, और उसके सुप्रीमो है मौलाना अखिलेश यादव जी, टेढ़ी नाक वाले नेता हैं। तो उनको मैं उनकी बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। ये लोग आकर के आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 6 दिन बता दें, कह रहा हूँ गिनती के 6 दिन बता दें, और 7वां दिन गिना दें जहाँ पर उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता। इनकी सरकार में हर 6 दिन में इनकी सरकारों में एक दंगा होता था। मुजफ्फरनगर दंगा 2 महीने तक चलता रहा, संभाल नहीं पाए ये लोग लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे आकर के। कह रहे योगी जी के राज में ही दंगे हो रहे हैं, वरना हमारे देश में तो शांति होती। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं कौन, मैं खामोखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे हैं लोग। इनसे पूछो, मुजफ्फरनगर दंगा 2 महीने तक होता रहा, नहीं सिमटा पाए। यहाँ एक छोटी सी लौ उठी और 12 घंटे के अंदर उसको समेट दिया गया। तो इस बात को समझिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पर हमें भरोसा है, और योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ बोला है, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई होगी? मैं कहता हूँ बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, अगर कोई हमारा एक हिंदू मार रहा है तो उसकी FIR मत करवाओ, उसके बदले में 100 मुसलमान मारो। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात से खंडन करता हूँ, संविधान खंडन करिए, मैं, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बोल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आपने देखा जिस तरीके से जनता के अंदर एक भारी आक्रोश है कि जो बहराइच में जो कम्युनल दंगा हो रहा है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहे हैं। इनका रुकना बहुत जरूरी है, और खाली रुकना ही नहीं, इनसे सीखना भी बहुत जरूरी है कि ये दंगे कैसे रुक सकते हैं। फिलहाल आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहें खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।